हेलो, दिस इज सौरभ डांगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल में। आज हम करने वाले हैं थर्ड सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब तक हमने देखा था मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। क्या है वो? कैसे हमें मेटल जो है एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम देयर फ्री स्टेट। फ्री है लेकिन इम्प्योर नहीं है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है, ठीक है, ऑन फ्रॉम देयर कंबाइंड स्टेट, राइट। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो मेटल है वो हमारे पास में प्योर फॉर्म में आता है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था अक्योरेंस ऑफ मेटल के बारे में बात करें तो देखिए, कुछ मेटल जो है वो अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ मेटल जो है वो अपनी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इन दी सेंस, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं और जो नेटिव मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स हैं, वो हमें क्या मिलेंगे? फ्री स्टेट में, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली सुटेबल है, स्टेबल है, राइट। तो हमें वो मेटल सारे क्या होंगे? फ्री स्टेट में मिलेंगे। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव है वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो हमें कैसे उन्हें जो है प्योर फॉर्म में और प्योर हमारे पास में मेटल फ्री स्टेट में मेटल लाना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस पूरे चैप्टर में आप माइंड में इसको आपको रखना ही है, ठीक है, मेटल की एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो इसमें कुछ मेटल्स जो है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव है, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव है, कुछ लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव आपको पता है H के नीचे के सारे मेटल्स क्या है? लेस रिएक्टिव, राइट। और H के ऊपर के और C और Mg के नीचे के मेटल्स की मैं बारे में बात करूं तो ये सारे क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव, राइट। और ऊपर के सारे हाईली रिएक्टिव। तो ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम देखेंगे इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होगी। उससे पहले एक चीज और देखिए जरा। अब मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स की मैं बात करूं तो मिनरल्स वो कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स की, जहां से हमें मेटल्स क्या होते हैं? मिलते हैं। वो कंपाउंड से जहां से हमें मेटल क्या होंगे? एक्सट्रैक्ट होंगे। वो कंपाउंड से जहां से हमें मेटल्स क्या होंगे? एक्सट्रैक्ट होंगे। वो कंपाउंड से जहां से मेटल हमें एक्सट्रैक्ट होंगे। ओर्स क्या है? अब ओर्स वो है वो मिनरल्स, मिनरल्स में बता दिया क्या है? वो कंपाउंड से जहां से हमें मेटल्स मिलेंगे। अब उनमें से भी ओर्स क्या है? वो मिनरल्स जहां से इजीली प्रॉफिटेबली ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स जो मेटल्स है वो इजीली क्या हो जाएंगे? हमारे पास में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं ओर्स। तो याद रखना, ओर्स कैन बी अ मिनरल और मिनरल कैन नॉट बी अ ओर्स, राइट। मेटलर्जी, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। सबसे पहला मेथड, सबसे पहला इसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, इसमें स्टार्टिंग में आप देखेंगे इनमें कुछ डस्ट वगैरह लगा होगा जिसे गैंगियो पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंगियो पार्टिकल्स, ठीक है। उनको सबसे पहले हमें साफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस वही है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसमें से गैंगियो मैट्रिक्स को साफ करना। उसके बाद में हमारे पास में देखेंगे, हमें उसे साइड में करना पड़ेगा कि वो कंपाउंड जो वो हाईली रिएक्टिव का है, मॉडरेटली रिएक्टिव का है, या फिर वो मेटल लेस रिएक्टिव है। ये तीन चीजों में हमें देखना है। आप मेरे हर स्टेप को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं टेबल के जरिए इसलिए समझा रहा हूं, आपके माइंड में जो क्या है वो फिक्स हो जाए माइंड में की तरह, राइट। फिर से देखने के बाद, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है रिमूवल ऑफ गैंगियो पार्टिकल एंड मैट्रिक्स और डस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वो साइड में करना पड़ेगा कि वो जो उसका कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, फिर वो मेटल लेस रिएक्टिव हमारे पास में। देखिए, सबसे पहले जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो है मॉडरेटली रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव कहीं ना कहीं एक सेम से हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। तो देखिए, मॉडरेटली रिएक्टिव फॉर्म में हमें पता है कि वो जो मेटल है उसके जो कंपाउंड मेनली हमें देखे जाते हैं, हैलाइड मिलाएगा, कार्बोनेट मिलेगा, है ना, सल्फाइड मिलेगा। लेकिन हम मेनली दो कंपाउंड यहाँ पर दो और पढ़ने वाले हैं, कार्बोनेट और एंड सल्फाइड। सिलेबस में जितना हम नई बात कर रहे हैं। तो देखिए, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के अंदर हमें दो तरह के और मिले, कार्बोनेट और सल्फाइड। अब उन दोनों को भी मैंने साइड में रखा, कार्बोनेट को इधर रखा, सल्फाइड को इधर रखा।
जिस प्रोसेस से हम कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में उसके में कन्वर्ट करेंगे, जिस प्रोसेस से उसके कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। और जिस प्रोसेस से हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन का एक और है, अब वो क्या है? ये है विदाउट ऑक्सीजन द हीटिंग ऑफ अ मेटल और कार्बोनेट और द heating of a carbonate ore without oxygen is known as calcination and with oxygen is known as roasting. सिंपल। एक और बार देखते हैं। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विदाउट ऑक्सीजन उसे हीट करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर को हमें विद ऑक्सीजन हीट करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। अब क्या करेंगे? अब हम जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या करेंगे हम? अब हम कैल्सिनेशन प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। विदाउट ऑक्सीजन हीट करना है, वहां से हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली हम सल्फाइड ओर को क्या करेंगे? हीट करेंगे विद ऑक्सीजन। जिंक सल्फाइड को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। राइट। प्रोसेस आप जो रिएक्शन है वो आपको मैं क्या क्या करनी है? याद रखनी है। प्रोसेस रिएक्शन आप समझिए। हमें अब यहां से क्या मिला? हमने देखा CO2 और SO2 तो आपको पता है गैस में उड़ गए। हमें यहां से मिला जिंक ऑक्साइड, इधर से भी जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड यहां पे आ गया हमारे पास ऑक्साइड की फॉर्म में। अब ऑक्साइड का हमें क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। किसके साथ में? कार्बन के साथ में। आप सोच रहे होंगे कार्बन के साथ में रिडक्शन मतलब ये है, कार्बन जो है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हम कार्बन के साथ में से क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे इसका। जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ में रिडक्शन होगा तो इसे हीट करने के बाद में कार्बन के साथ में ये क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक हमारे पास में सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली जब प्रोसेस चलता रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर से और जिंक आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से हमें क्या हो गया? जिंक मिल गया। मेटल प्योर, मेटल नॉट प्योर। अब इसका फिर रिफाइनिंग होता है, फिर हमारे पास में प्योर आता है। रिफाइनिंग प्रोसेस आपके में नहीं है मतलब कार्बन का है सिर्फ आपके पास में, सॉरी जो कॉपर है, कॉपर का है, वो हम बाद में भी बताएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको आई होप पूरा कंप्लीट है। एक और बार देखते हैं जल्दी। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है विदाउट ऑक्सीजन हीटिंग ऑफ अ जिंक कार्बोनेट। क्लियर? विद ऑक्सीजन जिंक सल्फाइड का अगर हम हीट करेंगे तो उसे बोलेंगे रोस्टिंग। दोनों से हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड का कार्बन के साथ में रिडक्शन कराएंगे क्योंकि कार्बन क्या है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हमें वहां से हमें जिंक इजीली मिल जाएगी। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, पॉज करके आप उन्हें नोट कर सकते हैं। क्लियर है ये? अब इसको मैं क्या करूंगा? इरेज करूंगा। चलिए, मॉडरेटली रिएक्टिव रिएक्शन तो क्लियर है कि कैसे हमें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट होके आती हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे लेस रिएक्टिव की। तो देखिए लेस रिएक्टिव हमें मेनली क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस से आएगा क्योंकि वो सल्फाइड फॉर्म में हमें मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा हमें? सल्फाइड फॉर्म में। सल्फाइड ओर्स रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम बात जिसकी करने वाले हैं वो एक Hg की और एक Cu की। इन दोनों का एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, इन्हीं का आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेसिस पे। अब मॉडरेट जी के बारे में बात नहीं हो रही, लेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सल्फाइड ओर होगा हमारे पास में। सल्फाइड ओर Hg की बात करें तो HgS। रोस्टिंग आपको मैंने बताया है क्या करना है रोस्टिंग में? विद ऑक्सीजन हीट करना है इसको, प्लस O2 हीट करेंगे तो हमारे पास में HgO राइट और SO2 गुड। ठीक है, ये होगा। अब HgS प्लस O2 को हमें हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए किसी भी ओर को हमें किस फॉर्म में लाना है? पहले हमें ऑक्साइड फॉर्म में लाना है। ऑक्साइड में लाने के बाद में हमें उसका क्या करना है? फिर उसका रिडक्शन करना है। सेम, फिर उसके आगे सेम है, आपको पता ही है। ठीक है, HCl प्लस O2 हो गया, HgO हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, अब HgO को हीट करेंगे और Hg प्लस ये हमारे पास अलग हो जाएंगे।
अब आप सोच रहे होंगे इसे हमने कार्बन के साथ में रिडक्शन इसका क्यों नहीं कराया, तो वो इसलिए क्योंकि जो HgO है वो डायरेक्टली हीट करके क्या हो जाएगा, He और O2 में मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए इसके बॉन्ड्स इजीली टूट जाता है और इजीली हमें Hg और O2 मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कार्बन यहाँ पे वेस्ट अपना क्यों कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया, हमारे पास में Hg आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉपर की बात करें तो सेकंड कॉपर का एग्जांपल है तो कॉपर सल्फाइड है हमारे पास, प्लस O2 आपको पता है रोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी हीट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको करने के बाद में क्या होगा फिर, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है छोटा सा, वो आपको याद रखनी है। ये रिएक्शन जब ये रिएक्शन चल रही होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड फिर से इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर प्लस, यहां से हमारे पास में प्योर कॉपर, प्योर नहीं इम्प्योर कॉपर आ गया। अब इम्प्योरिटी इसमें थोड़ी बहुत और है, वो हम देखेंगे कैसे रिमूव करनी है, राइट। ठीक है, अब ये कॉपर हमारे पास में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, रोस्टिंग रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट है रिफाइनिंग, इसको मैं रेज कर रहा हूं, आप नोट कर लें जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट है रिफाइनिंग। तो देखिए रिफाइनिंग कैसे करनी है आपको मैं बता दूं, बीकर ले लिया मैंने। इसमें सॉल्यूशन जो रखना है वो कॉपर सल्फेट का, उसी का सल्फेट रख रहा हूं जिसका हम मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ इसमें मैंने ये तो क्या है, इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर हमारा Cu आया है वो रखा एज अ एनोड, और यहीं पर प्योर जो हमारे पास पहले से है उसकी एक पतली सी वो रखी एज अ कैथोड। ठीक है, एज अ एनोड एज अ कैथोड। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे बैटरी लग चुकी है, आपको पता है कि यहां से कॉपर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए यहां से वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और कॉपर तो नेगेटिव जाके इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जो इम्प्योरिटी होगी वो यहां पर जमा हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे एनोड मड। क्लियर है ये, बस सिंपल ये प्रोसेस आपको मिलेगा रिफाइनिंग में देखने को। हमारे पास में सिर्फ एग्जांपल कॉपर का ही है, कॉपर का ही आपके सिलेबस में, इसलिए हम कॉपर ही बता रहे हैं। बाकी का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की। तो हाईली रिएक्टिव आप जानते हैं क्या है, Na सोडियम है। तो वो नॉर्मली सोडियम जो है क्लोराइड के साथ में आपको कंपाउंड बना लेता है, क्लोराइड है, तो उनके मॉल्टन ओर लेनी है, मॉल्टन मतलब सॉल्यूशन लेना है उसका। ठीक है, उसको हाईली हीट करेंगे, उसका सॉल्यूशन लेके क्या कर देंगे, उसका जो है रिफाइनिंग करेंगे। तो नॉर्मली रिफाइनिंग करने के बाद में हमें मेटल इजीली उसमें मिल जाता है, उसमें डायरेक्ट रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग ऐसे ही होती है, ये मोल्टन जो NaCl मान लो आप, NaCl आपको पता ही है कि जो प्लेट होंगी कैथोड और एनोड, वहां से जो Na है, सोडियम है जो है, वो अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की साइड में क्या गेन करेगा, इससे नेगेटिव, उससे कैथोड से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और सोडियम मेटल बन जाएगा। और Cl क्या करेगी, Cl के पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसने लिया हुआ है वो लूज करेगा, लूज करने के बाद में Cl2 वो रिलीज हो जाएगी, इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ Na बच जाएगा, सोडियम बच जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, रिफाइनिंग है। ठीक है, उसका इसी तरीके से होगा, उसमें आपको बस वैसे क्वेश्चन आता नहीं है इस पार्ट से, मेनली ये पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दें हाईली रिएक्टिव मेटल नॉर्मल रिफाइनिंग से आपको नॉर्मली मेटल मिल जाता है। एक बार फिर से देखते हैं रिवीजन के लिए। देखिए ऑकरेंस ऑफ मेटल आपको मैं बता चुका हूं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में मिलती है। ठीक है, आपको दो तरीके से मिलेगा, मिनरल्स एंड
क्या है, ओर। तो मिनरल में आपको पता है कि जो कंपाउंड्स जहां से मिनरल हमें जो जहां से मेटल्स हमें क्या हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, उन्हें मिनरल्स बोलते हैं, और जहां से इजीली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं उन्हें ओर्स मिलते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द मेटलर्जी। द कंसंट्रेशन ऑफ ओर उसे बोलते हैं जहां से हमें क्या मिलेगा, रिमूवल ऑफ गैंग्लियो पार्टिकल्स एंड मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिवाइड करना है हाईली रिएक्टिव एंड मॉडरेटली एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स में। मॉडरेटली रिएक्टिव में मैं दो तरीके से ओर्स की बात की है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। कार्बोनेट ओर्स को विदाउट ऑक्सीजन हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, जहां से हमें जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट को हीट करने पे जिंक ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, वहां से ऑक्साइड तक हमें लाना है। ऑक्साइड के बाद में आपको पता है रिडक्शन करना है। सिमिलरली इस साइड की बात करें तो वहां पे हमें रोस्टिंग देखने को मिली, जहां पे हमने सल्फाइड ओर्स को क्या किया था, विदाउट ऑक्सीजन हीट किया, जहां से हमें जिंक ऑक्साइड प्लस क्या मिला, हमें जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 देखने को मिला, वहां से हमें ऑक्साइड मिली। ठीक है, ऑक्साइड आने के बाद में वहां से हमने रिडक्शन किया कार्बन के साथ में। कार्बन के साथ इसलिए क्या, कार्बन जो है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद में हमारे पास में रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग के बाद में हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है। सिमिलरली लो रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वहां पे हमें सल्फाइड ओर देखने को मिलते हैं। सल्फाइड ओर में हमने देखा HgS को हमने विद ऑक्सीजन रिएक्ट कराया तो HgO प्लस SO2 हमें देखने को मिला। HgO को हमने डायरेक्टली हीट किया तो Hg प्लस O2 अलग हो गए। वहीं पर सिमिलरली कॉपर सल्फेट के साथ हमने सिमिलरली वही किया, क्या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया तो कॉपर सल्फेट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद में कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 उसने बाय प्रोडक्ट दिए, और उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, कॉपर सल्फेट के साथ फिर से रिएक्ट कराया तो कॉपर और प्लस SO2 अलग हो गए। वहां से हमारे पास में कॉपर आ गया। कॉपर को फिर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या किया, रिफाइनिंग की। उसकी रिफाइनिंग करने के बाद में प्योर कॉपर हमारे पास में आ गया। हमने यहाँ पे सारे प्रोसेस देख लिए, रिफाइनिंग कैसे होती है, ठीक है, रिडक्शन कैसे होता है, ये सारे प्रोसेस हमने देखे। अब हमारे पास में लास्ट में प्योर मेटल आ जाता है। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब इसके बाद में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह जाता, ठीक है। तो अब मैं एक चीज और देख लो जरा एक बार, देखो कंसंट्रेशन और हाँ, ये जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको मेनली क्या होनी है, अपनी उंगलियों पे याद कर लेंगे। एक टिप्स है वो आपको आई होप पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, मुझे थोड़ा और लगेगा उसको बताने में, क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप खुद से ही बना सकते हैं, और नहीं तो फिर इधर जो भी अपनी तरफ से सोच के आप इसे याद कर सकते हैं। इन सारे मेथड्स को आप इजीली याद कर सकते हैं, कैसे, खुद से कुछ भी टिप्स निकाल के, जैसे कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन में क्या है, क्या प्रोसेस है, वो क्या है। अब मैं जो इसकी बात करने वाला हूं वो है Fe और एल्यूमिनियम से Fe कैसे आएगा। देखिए एक थर्माइट रिएक्शन यहां पे आती है, सी इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ये यहां पर मेनली इस चैप्टर में देखी गई है, ठीक है। अब ऐसा इसमें क्या है कि जब जो कंपाउंड है, जो ओर है, किस चीज का ओर है भाई साहब, ओर है फेरस ऑक्साइड का, ठीक है। फेरस ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दें हमारे पास में आयरन अलग और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग आ जाता है। ये जो आयरन आता है वो मॉल्टन फॉर्म में आता है, जो कि मेनली कहां पे यूज होता है, वेल्डिंग करने के काम आता है। आप देखते हैं जो रेल ट्रैक है और जो रेलवे ट्रैक है उनको वेल्डिंग करने के लिए यही रिएक्शन फरमाई जाती है, यही रिएक्शन की जाती है। तो इस रिएक्शन को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन क्लियर है। तो यहीं पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं, आगे आपको देखेंगे एक नए चैप्टर के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तो आप बस देखते रहिए एडु मोटिवेशन 100%। आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आप हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल पर भी एडु मोटिवेशन 100% सर्च करके। ओके बाय बाय।